तो इस बार हमें एक मौका मिला, जो मुख्य मंच था उस पर बैठने का। ये पूरे मुल्क की खून पसीने की कमाई से बनी हुई कंपनियां थी, ये किसी बाप दादे की जागीर नहीं थी। तो उनके डिक्शनरी में रिटायरमेंट शब्द कहीं से फिट नहीं बैठता। जिन अफसरों में उनको परेशान करने का सरकारों ने मौका बनाया, जैसे वर्तमान में ईडी ने बुलाया जबरदस्ती। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चाहते थे कि राहुल जी इस देश का नेतृत्व करें। एक करारा तमाचा विपक्ष जो लोग उनका पप्पू और जुमले के नाम से उनको कहते थे। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय, आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज। और आज हमारे साथ वापस से खास मेहमान मौजूद हैं खरी बात न्यूज में। आप जानते होंगे, इस चेहरे से आप बहुत ही अच्छे से रूबरू होंगे और हमारे बुंदेलखंड की शान है। और अभी रायपुर के अधिवेशन में, कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ है, उसमें अपना जलवा बिखेर कर आए हैं प्रदीप जैन आदित्य जी, पूर्व मंत्री जो हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका खरी बात न्यूज में फिर से। जी। सबसे पहले तो यही पूछना चाहूंगी, रायपुर अधिवेशन में जितनी भी फोटो आई, सबसे प्रथम पंक्ति में बैठे हुए आपको देखा, बुंदेलखंड का नाम रोशन करते हुए देखा। मतलब क्या वहां पर असल में हुआ क्या, किस तरीके से सब कुछ चला? देखिए, कांग्रेस हर बार एक अधिवेशन करती है जी, और उस अधिवेशन में देश भर के जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जो डेलीगेट्स हैं, वो इकट्ठे होते हैं और आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी प्रस्तावों पर सर्वसम्मति से डेमोक्रेटिक ढंग से उन पर मोहर लगती है। तो इस बार हमें एक मौका मिला, जो मुख्य मंच था उस पर बैठने का। और हम जैसे सभी भाई उससे बहुत उत्साहित थे। जब हम भारत सरकार में मंत्री थे उस समय भी हमें इस मंच पे मौका नहीं मिला, लेकिन इस बार जैसा आपने कहा, जलवा मेरा नहीं है, जलवा ये दिशा का है कि उन्होंने हर जितने भी विचारक, चिंतक हैं, उन्होंने कांग्रेस के प्रतिनिधियों को एक मौका दिया। और जो पूर्व मंत्री थे भारत सरकार के, जो पदाधिकारी थे, उनको मुख्य मंच दिया। केवल पहले CWC के मेंबर बैठते थे। तो और ये एक संदेश है कि आने वाले समय में जो प्रस्ताव पारित हुआ कि 50% से ज्यादा PCC, AICC के डेलीगेट्स, पदाधिकारी हम महिलाओं को, यूथ को, माइनॉरिटी, SC, ST, बैकवर्ड, इन सब के लिए रिजर्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात, महिला शक्ति को गौरवान्वित करने वाली बात है कि मेंबरशिप में एक कॉलम होगा जिसमें अभी तक क्या पुरुष प्रधान देश माना जाता था, अब तो महिला शक्ति की प्रतीक है। महिला का नाम भी लिखा जाएगा, उसकी माँ का नाम लिखा जाएगा, उसकी पत्नी का नाम लिखा जाएगा, ताकि लोगों को ये लगे कि हम केवल जो घर की माँ है या घर के अंदर पत्नी है, उनको ये नहीं लगे कि हम केवल हाउस होल्ड प्रॉपर्टी हैं। हम डोमेस्टिक काम के लिए वो मुख्य शक्ति हैं। और उनको कांग्रेस ने एक मौका दिया है। हाँ, सम्मान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, यही अधिवेशन में एक खबर आई अचानक से कि सोनिया गांधी ने संन्यास ले लिया है। और वो खबर मतलब काफी लोगों में जो है मतलब उसका अलग अलग तरीके से असर देखने को मिला। कुछ लोग दुखी हुए, कुछ लोगों को ये लगा कि चलिए कोई बात नहीं, अब वो वैसे भी नहीं चाहती थी चूंकि शुरुआत में राजनीति में आना, तो उनके लिए ठीक है। आपको क्या लगा? कांग्रेस देश के पूरे करोड़ों लोगों की एक ही भावना है कि संन्यास जैसा शब्द सोनिया जी जैसी महिला के लिए, मातृ शक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है जी। जिनकी तबीयत खराब होने के बाद जिन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल को पार्लियामेंट से पारित कराया, जिन्होंने इस देश के अंदर एक अंतिम व्यक्ति को राइट टू इंफॉर्मेशन का एक हक दिया, राइट टू जॉब का एम्पावरमेंट दिया महिलाओं को, कि महिला केवल पुरुष पर डिपेंड नहीं रहे, उनका अपना खाता हो, तो उनके डिक्शनरी में रिटायरमेंट शब्द कहीं से फिट नहीं बैठता। किसी भी कार्यकर्ता की भावना नहीं है, भले ही वो पद पे रहें या ना रहें, लेकिन वो सक्रिय रहेंगे। जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री के पद को ठुकराया और जिन्होंने अनेक अफसर ऐसे आए जिन अफसरों में उनको परेशान करने का सरकारों ने मौका बनाया, जैसे वर्तमान में ईडी ने बुलाया जबरदस्ती, कुछ नहीं निकला। एक समाचार पत्र जो आजादी का प्रतीक था, उसका नाम घोटाले से जोड़कर बार बार प्रचारित किया गया। तो और मैंने उनसे निवेदन भी किया और उन्होंने भी कहा कि मैं पदों से ऊपर हूं, मैं कांग्रेस की
कार्यकर्ता हूँ। बिल्कुल नहीं, जब उनके पास उस समय मौका था, 2 बार उनको मौका मिला, तब भी उन्होंने प्रधानमंत्री का जो पद था वो ठुकराया था। ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने मतलब मनमोहन सिंह को मौका दिया था, तो कहीं ना कहीं वो पद की तो कभी उनको लालसा थी ही नहीं। नहीं, बिल्कुल, कभी पदों से बहुत ऊपर उनका व्यक्तित्व रहा। चाहे सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो। राहुल जी जिस मंत्रिमंडल में 2009 में जब सेकंड टर्म यूपीए का आया, तो उस समय सारे नेताओं ने कहा, CWC में प्रस्ताव हुआ, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह भी चाहते थे कि राहुल जी इस देश का नेतृत्व करें, क्योंकि चुने हुए सारे सांसद के। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं कार्यकर्ता बन के रहूंगा, संगठन का काम करूंगा, मैं आम गरीब मजलूम आवाज उठाऊंगा। और उन्होंने वही संदेश दिया कि कमजोरों को दबा रही है सरकार, बड़े आदमियों की जेब में बैठी है। अभी अडानी प्रकरण में सारे दुनिया के लोगों ने देखा किस तरह से एक व्यक्ति के समर्थन में पूरी सरकार खड़ी हो गई। एक व्यक्ति ने LIC के शेयर को हमने देखा 52,000 करोड़ का नुकसान हुआ। SBI के द्वारा 3 लाख करोड़ का उसको ऋण दिया गया, और उस पर आवाज उठाने वालों पर ED लगा दी जाती, CBI लगा दी जाती। तो राहुल जी ने एक संदेश दिया कार्यकर्ताओं को कि हम कमजोरों के साथ हैं, हम सत्ता में रहें या ना रहें, हम ताकतवर से डरने वाले नहीं हैं। सरकार कितना भी डराए, ED ने उन्होंने पूरी ED लगा दी थी, CBI लगा दी, हर जगह प्रताड़ित किया, जुमले छोड़े। आज उन्हें जवाब देना पड़ेगा। 2.5 करोड़ लोग का रोजगार कहाँ गया, काला धन कहाँ गया, बुलेट ट्रेन कहाँ गई, स्मार्ट सिटी कहाँ गई। आज पूरे के पूरे नवरत्न कंपनियां बेच दी। क्यों बेच दी? ये पूरे मुल्क की खून पसीने की कमाई से बनी हुई कंपनियां थी। ये किसी बाप दादे की जागीर नहीं थी कि कोई एक व्यक्ति सत्ता में बैठ के निर्णय ले ले, सब बेच दे। और आज अडानी को कोई राहुल गांधी नहीं कह रहा, पूरे देश के आर्थिक जगत कह रहा। एक डूबता हुआ जहाज है, उस जहाज को बचाने में पूरी सरकार लगी है। बिल्कुल। एक तरफ अरबों लोग हैं, 135-40 करोड़ लोगों का भविष्य है, जिनकी आपने खून पसीने की गाड़ी कमाई। कभी नोटबंदी, कभी GST, कभी काले धन के नाम पर, कभी अडानी को सहयोग देने के नाम पे, पॉलिसियों के नाम पे आपने उस धन को सौंप दिया। तो ये क्यों किया? ये जवाब चाहती है देश की जनता। इस जवाब में कांग्रेस अंतिम लड़ाई लड़ेगी। एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश के अंदर गुलामी की जंजीरें पहनाई थी, वही ईस्ट इंडिया कंपनी का आज संदेश फिर से इस हिंदुस्तान में दोहराया जा रहा है। बिल्कुल। आपको जैसे कि आपने कहा कि भाजपा ने तमाम तरीके के नाम भी दिए राहुल गांधी को, क्या क्या नहीं किया, जैसा आपने कहा उसी हिसाब से अगर मैं बात करूं, फिर भारत जोड़ो यात्रा होती है, तो क्या आपको लगता है कोई इमेज जो है उनकी परिवर्तित हुई है, या जो जनसैलाब भारत जोड़ो यात्रा में उमड़ा है उसके हिसाब से अब जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव आ रहे हैं उसमें कोई फर्क होने वाला है? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जब पूरे देश के अंदर एक संदेश गया कि लोगों में नफरत बढ़ रही, खाइयां बढ़ रही, इस देश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक संदेश दिया था कि ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब सबका है, और ये देश संविधान से चलेगा, किसी एक जाति या किसी एक ताकत से नहीं चलेगा। तो ऐसे में जब ये खाइयां बढ़ती जा रही थी, उस समय उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाली। और ठंड में भी देखा होगा कि करोड़ों लोगों की दुआएं, ताकत उनके साथ थी। उन्हें न सर्दी का फर्क पड़ा, न गर्मी का फर्क पड़ा, न बरसात का फर्क पड़ा। वो चले लोगों के बीच में, और लोग साथ में चले। लगता नहीं था 4000 किलोमीटर कोई नेता चल सकता। आज सत्ता में बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री जी 8000 करोड़ के प्लेन से चलते हैं, पैदल चल के दिखाएं। और कहीं ना कहीं राहुल गांधी की इमेज भी उस तरीके की सॉफ्ट से दिखाने की कोशिश की जा रही थी। नहीं की जा रही थी, वो सबको जवाब मिला। एक करारा तमाचा विपक्ष के जो लोग उनका पप्पू और जुमले के नाम से उनको कहते थे, उन पर एक करारा तमाचा देश की 135 करोड़ जनता ने दिया। वोट हमें मिले हो ना मिले हो, लेकिन लोगों की बेपनाह मोहब्बत, लोगों का आशीर्वाद हर कदम पे मिला। बिल्कुल। अच्छा, आप MP में बैठे हैं, भोपाल में आज हम हैं जहां पर आपसे मुलाकात कर रहे हैं। आखिरी सवाल इसी बारे में पूछना चाहूंगी। MP में विधानसभा के इसी साल चुनाव है, आपको क्या लगता है ये अधिवेशन का, भारत जोड़ो यात्रा का, अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा भी चल रही थी, इस सब का क्या फर्क विधानसभा चुनाव पर पड़ने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर अब कोई चोरी डकैती से सरकार को गिरा नहीं सकता, लूट नहीं सकता, जेब कतरे विधायकों को काट नहीं सकते कि विधायक चुरा लिए। इतनी भारी संख्या में विधायक चुने जाएंगे कि जो सत्ता में बैठे हुए हमारे मामा और उनकी सरकार है, वो कोई फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टेरर मैनेजमेंट और कैसा भी मैनेजमेंट नहीं कर सकते। एक तरफा कांग्रेस की कमलनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी, और
जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जी हैं, उन्होंने जो कंसेप्ट नर्मदा माँ के बाद भारत जोड़ो में दिया है, उसका लाभ पूरी तरह से मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार बनने में मिलेगी, जिससे आम आदमी जो आज पलायन कर रहा, हर दिन हड़तालें हो रही, हर दिन आदमी आत्महत्या करने की सोच रहे, इन सबसे मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल। आज हमारे साथ प्रदीप जैन आदित्य जी मौजूद थे और एक बार वापस से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं आपको भी और सारे बुंदेलखंड वासियों को भी, जो अधिवेशन में इतना अच्छा जो है वहां पर नाम करके आए हैं प्रदीप जैन जी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन हमारे सवाल इनसे आपको कैसे लगे, इनके जवाब कैसे लगे, इसके अलावा अगर और कुछ भी आप इनसे पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।